नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मिस्त्री में। देखिए, हमने BSTC 2020 का मेंटल एबिलिटी में जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट किया है और उसका आज है पार्ट 3। इस पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे वर्णाक्षरों का विपरीत क्रम, वर्णाक्षरों के विपरीत क्रम के बारे में। वर्णाक्षरों का विपरीत क्रम, वर्णाक्षरों का विपरीत क्रम अपोजिट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट अपोजिट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। वर्णाक्षरों का विपरीत क्रम देखिए स्टूडेंट्स, आपको आने वाले कई क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होगा, तो इसको सीखने के लिए देखिए किस तरह से आप इसे बनाएं ताकि आपको ये मेमोराइज रहे और आप किसी भी वर्णाक्षर का विपरीत क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो आप बता दें। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M। और इसका जो वर्णाक्षर का विपरीत क्रम है इनके, उनको भी हम लिखेंगे। इनके जो विपरीत वर्णाक्षर है उनको लिखेंगे हम। ए का विपरीत वर्णाक्षर जो है, अपोजिट जो अल्फाबेट है वो है जेड। ऐसे बी का जो अपोजिट अल्फाबेट है वो है वाई। इसका अपोजिट अल्फाबेट एक्स। इसका अपोजिट अल्फाबेट डब्ल्यू। इसका अपोजिट अल्फाबेट V। इसका अपोजिट अल्फाबेट U और इसका अपोजिट अल्फाबेट T। इसका अपोजिट अल्फाबेट I। इसका अपोजिट अल्फाबेट R। इसका अपोजिट अल्फाबेट Q। इसका अपोजिट अल्फाबेट P और इसका अपोजिट अल्फाबेट O और इसका अपोजिट अल्फाबेट N। देखिए साथियों, इनको आप किस तरह से याद रखेंगे, इनकी क्या ट्रिक है, ये कैसे मेमोराइज होते हैं, इसको देखिए सभी जगह जहां पर भी आप पढ़ने जाएंगे अल्फाबेट टेस्ट, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा अल्फाबेट टेस्ट, उसके लिए सभी के लिए अलग अलग आपको ट्रिक्स बना के बताई जाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कई साल इसे बनाने में लगे, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन मैं आपको इसे 5 मिनट के अंदर आज मेमोराइज करा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह की ट्रिक है ये। इसमें मान लीजिए आपकी कोई एक स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है अपनी स्टडी टेबल पर। क्या है? कोई एक स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है अपनी स्टडी टेबल पर और वहां पर लाइट ऑफ हो जाती है। बच्चों, क्या हो जाती है? वहां पर लाइट ऑफ हो जाती है। अब देखिए, स्टूडेंट स्टडी कर रहा है और लाइट ऑफ हो गई। तो लाइट ऑफ होने के बाद ये जो स्टूडेंट है ये क्या करता है, अंधेरे में बैठा हुआ है और एक ड्रीम देख रहा है। क्या देख रहा है? ड्रीम देख रहा है। और इस ड्रीम के अंदर ये एक नए संसार की कल्पना कर रहा है, एक नए न्यू वर्ल्ड की कल्पना कर रहा है। तो एक फनी वर्ड या काल्पनिक वर्ड ये देख रहा है। तो इसका जो ड्रीम वर्ड बना रहा है, ये देखिए, ये ड्रीम वर्ड जो आपका ये बना रहा है, इस ड्रीम वर्ड में ये क्या इसके अकॉर्डिंग बना रहा है। ये वर्ड, पूरा जो वर्ड है, संसार है, इसके अकॉर्डिंग बना रहा है। तो इस संसार में ये क्या कर रहा है, देखिए, इस संसार में ये ऐसा ड्रीम वर्ड बनाया है इसने। आज जो है हमारा जो संसार है, विश्व है या भारत देश है, तो यहाँ देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि जनरेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और व्हीकल्स का देखें तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं। तो इसके लिए जो है ये ड्रीम देख रहा है, ऐसा वर्ड बना रहा है, फनी वर्ड। तो इसमें ये क्या करता है, इसके वर्ड में क्या कर रहा है, ये ड्रीम वर्ड में इसके 11 विलेज रखता है। ये कितने विलेज रखता है? 11 विलेज रखता है। ये 3 6 7 और ये 4, 11 विलेज इससे रखे हैं। अब देखिए, ये 11 विलेज जो रखता है, इसने क्या किया, इसको मैं आपको बताऊं, सीरीज वाइज चलते हैं हम। इसको तो आप ऐसे लिख लेना, A to Z,
A to Z, और इसे आप लिख लेना बाई BY बाई, और इसे आप लिख लेना 6CX 6। और ये जो बच्चे ने ड्रीम वर्ड बनाया है इसको DW को आप लिख लीजिएगा, ड्रीम DW को आप लिख लीजिएगा ड्रीम वर्ल्ड। अब ये ड्रीम वर्ल्ड जो बना है इसमें कितने विलेज रखे हैं उसने? 11 विलेज रखे हैं। कितने विलेज रखे हैं? 11 विलेज, यानी कि पूरे विश्व में उसका जो विश्व है उसमें 11 ही विलेज वो रखना चाहता है। और इन 11 विलेज में इसने जो है प्रत्येक विलेज में, हर विलेज में इसने 4 यूनिवर्सिटी खोल दी। 4 यूनिवर्सिटी खोली है इसने पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें 4 यूनिवर्सिटी इसने खोली है। और ये 4 यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो गवर्नमेंट टीचर हैं। कैसे टीचर हैं? गवर्नमेंट टीचर। तो देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं आपके 4 यूनिवर्सिटी जो है इसमें लगे हुए हैं गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं। गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट टीचर, GT का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट, G फॉर गवर्नमेंट, और T फॉर हो जाएगा टीचर। और ये जो गवर्नमेंट टीचर हैं इनको देता है ये हाई सैलरी। कैसे सैलरी देता है? हाई सैलरी जहां पर दी जाती है तो वहां पर देखिए इसने हाई सैलरी देने के बाद भी अगर ये बच्चों को पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसने इन पर लगा दिया एक इंडियन रूल लगा दिया। इस पर क्या लगा दिया? इस पर इंडियन रूल लगा दिया बच्चों। और जहां इंडियन रूल लग जाता है वहां पर जितना पैसा हम पे करते हैं, व्हेन यू पे अटेंशन, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। तो जितना पैसा हम पे करते हैं उतना हम काम भी करवाते हैं। तो इसलिए जो है इसने जो 11 विलेज बनाए थे और इसमें प्रत्येक विलेज में इसने 4 यूनिवर्सिटी जो खोली है, और 4 यूनिवर्सिटी में इसने लगाए हैं 4 यूनिवर्सिटी में इसने सारे गवर्नमेंट टीचर लगाए हैं। इनको सैलरी हाई सैलरी देता है। और इसके बावजूद भी अगर ये पढ़ाते नहीं है या मक्कारी करते हैं तो इसके लिए इन्होंने इंडियन रूल यहाँ पे लगा दिया है। और जहाँ पे इंडियन रूल की बात आ जाती है, इंडिया की बात आ जाती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी का नाम भी आता है। इंडिया में देखिए डेमोक्रेसी है, राजा रानी का राज खत्म हो चुका है। डेमोक्रेसी है, सभी लोग चुनाव होता है उसमें वोट देते हैं, उसी के द्वारा हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, वही सरकार चलाते हैं। तो राजा रानी अभी है नहीं, इसलिए राजा और रानी नहीं है तो हम जो Q फॉर क्वीन है यहाँ पर उसे झूठी करार दे देते हैं। झूठी क्वीन क्या बना देते हैं हम इसे? झूठी क्वीन। और जो किंग है वो हमारे लिए है ही नहीं, डेमोक्रेसी है तो किंग जो है यहाँ पे पागल करार दे देते हैं इसको, किंग पागल। क्वीन तो कैसी हो गई यहाँ पर? झूठी हो गई, और किंग जो है वो पागल हो गया। और इस तरह की जो है कहानी या फनी वर्ड इसका चल रहा है। और इसकी जो लाइट ऑफ हो गई थी बच्चों, वो लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है। और देखो ये इस तरह का वर्ड बनाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो यहाँ पर ये जो लाइट ऑन हुई, ये जो फनी इसका ड्रीम चल रहा था, तो ये एक तरह से मस्ती कर रहा था बच्चों। और ये जो मस्ती थी, ये मस्ती इसकी नोट हो जाती है। लाइट ऑन होती है और ये मस्ती नोट हो जाती है। तो बच्चों ये आपको विपरीत क्रम था वर्णाक्षरों का, जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया होगा, बहुत ही आसानी से। देखिए इसने एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया है, उसमें 11 विलेज रखे हैं, हर विलेज में 4 यूनिवर्सिटीज़ है, और उसमें गवर्नमेंट टीचर लगाए गए हैं। गवर्नमेंट टीचर को देता है ये हाई सैलरी, और इस पे लगाया है इन्होंने इंडियन रूल। जहाँ इंडिया की बात आती है वहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है। तो राजा और रानी का जो काल था, जो ईरा थी, वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पर जो है क्वीन तो हो गई झूठी क्वीन, और किंग हो गया पागल। और ये जो है लाइट ऑफ हो गई थी तब ये ड्रीम देख रहा था, तो अचानक से यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, और ये जो मस्ती कर रहा था एक तरह से फनी वर्ड बना के, वो सारी मस्ती इसकी नोट हो जाती है। तो बच्चों इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि क्वेश्चन तो देखो यहाँ से डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो गई कि H का अपोजिट वर्ड कौन सा है, तो H से आप सोच लीजिएगा, H फॉर होता है हाई।
तो हाई का होता है सैलरी। और अगर आपसे पूछा गया है कि क्यू का अपोजिट ऑर्डर कौन सा है, अपोजिट वर्णाक्षर कौन सा है क्यू का